वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरा जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है कोरा जनजाति से रिलेटेड है। तो यहां पर देखिए कोरा जनजाति, ये कोरा जनजाति का नाम कोरा क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है प्राचीन काल में मिट्टी कोड़ने का कार्य करते थे। ठीक है, तो मिट्टी कोड़ने के कार्य के कारण, मिट्टी कोड़ना जो इनका प्राचीन काल में यही कार्य था, इसी कारण से इसका नाम जो है क्या पड़ गया? कोरा जनजाति पड़ गया। अगर हम कोरा जनजाति में जाने तो ये जो है किस में आते हैं? प्रोटोऑस्ट्रलाइड में आते हैं। प्रजातीय दृष्टि से जो है यह किस में आते हैं? प्रोटोऑस्ट्रलाइड में आते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए कि एक रिजले जो है मानव वैज्ञानिक थे, और रिजले के अकॉर्डिंग जो है ये किस में आता है? द्रविड़ में। ठीक है, तो अगर जनरल पूछा जाए कि कोरा जनजाति किस में आती है तो आपको आंसर करना ये वाला, प्रोटोऑस्ट्रलाइड। बट अगर रिजले का रेफरेंस देके पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा? द्रविड़ दीजिएगा। और इसका जो अन्य नाम है, ठीक है, इसको दांगर के नाम से भी जाना जाता है। दांगर जो है इसका क्या है? अन्य नाम है। इसको दांगर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी अगर बोली बोला जाए कि कौन सी बोली ये बोलती है, आप जो है कमेंट में बताइए कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। ठीक है, तो जो बोली बोलते हैं, एक लिमिटेड क्षेत्र में जो बोली जाती है ना, उसको बोली बोलते हैं। ठीक है, तो बोली जो है इसकी कोरा ही कहलाती है। जो बोली है ये क्या कहलाती है? कोरा। और ये मुंडारी भाषा परिवार की भाषा है। मुंडारी भाषा परिवार की जो है भाषा है। इसमें सबसे अधिक भाषा आती है मुंडारी भाषा परिवार में। ठीक है, तो अब इसके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि युवा गृह को क्या करते हैं। यही सब जो क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। जैसे घर है, तो घर को कोरा जनजाति किस नाम से बोलते हैं? इसको ओड़ा के नाम से बोलते हैं। ओड़ा हो गया। इसमें जो आपका गोत्र होता है, जो गोत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? गोष्ठी बोलते हैं। ठीक है, जो गोत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? गोष्ठी बोलते हैं। युवा गृह को क्या बोलते हैं? जो युवा गृह होता है इसमें युवा गृह को क्या बोलते हैं? गीती ओड़ा। क्योंकि ये मुंडा भाषा परिवार से रिलेटेड है, मुंडाओं से ही, तो ये गीती ओड़ा जो है, जैसा मुंडा में भी युवा गृह को गीती ओड़ा बोलते हैं, तो इसमें भी जो है क्या बोलेंगे? गीती ओड़ा बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर क्या था कि कोरा जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है। ये सब नोट डाउन कर लिए होंगे। तो बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? सिंपली पौन कहा जाता है। तो पौन जो होता है ये एक जनरल नेम है। ठीक है, बहुत सारे में जो है जनरली जो है पौन कहा जाता है। जनरली जो है पौन ही कहा जाता है। और पौन जो है मुख्य रूप से देखिएगा तो सौरिया पहाड़िया जो कि राजमहल में निवास करती है। इसके अलावा आपको महली में देखने को मिलेगा, कारीगर होती है महली जनजाति। ठीक है, फिर आपको संथाली में भी पौन देखने को मिलेगा। संथाली हो गया। फिर क्या हो गया? कुरमाली हो गया, इसमें भी आपको पौन देखने को मिलेगा। ये जो सुकदाम है ये भी क्या है? एक युवा गृह है। सॉरी, ये क्या है? बधु मूल्य है। और ये जो है कवर जनजाति में आपको, जो 31वीं जनजाति है झारखंड की, सुकदाम जो है इसका क्या है? बधु मूल्य है। सुकदाम क्या है? बधु मूल्य है। डाली टका अगर बोलेंगे तो डाली टका जो है दो जनजाति का जो है बधु मूल्य होता है। कौन कौन सा हो गया? एक तो असुर हो गया, जो कि आपको असुर ट्राइब जो सबसे पुरानी जनजाति है, ठीक है, सबसे पुरानी जनजाति झारखंड के असुर ट्राइब।
असुर में भी आपको देखने को मिलेगा, और बेदिया में भी आपको जो है यही बधु मूल्य बोला जाता है। ठीक है, बधु मूल्य जो है डाली कटारी के डाली टका के नाम से जाना जाता है असुर और बेदिया में। ठीक है, देखिए डिफरेंस, अगर सिर्फ डाली दिया रहेगा ना तो ये जो है फिर अलग हो जाएगा। सिर्फ डाली जो है बोला जाता है किसमें, किसान और पहरिया में, और टका लगा देंगे तो बेदिया और असुर। किसान और परहिया में जो है आदिम ट्राइब है उसमें डाली बोला जाता है। ठीक है, गोनोंग किसको बोलते हैं, कभी कभी जो है गोनोंग बोलेंगे, फिर जो गोनोम भी बोल दिया जाता है, गोनोम। ठीक है, गोनोंग गोनोम बोलाता है, फिर पौन भी बोला जाता है, पौन भी बोला जाता है। ये किसमें होता है, हो ट्राइब में होता है। झारखंड की जो है चौथी सबसे बड़ी जनजाति है हो ट्राइब। ठीक है, अगर आपको जो है गोनोंग टका बोल दिया जाए, गोनोंग टका, तब अलग हो जाएगा। गोनोंग टका अगर जोड़ दिए तो फिर क्या हो जाएगा, मुंडा हो जाएगा। गोनोंग टका या कुरी गोनोंग। ठीक है, कुरी गोनोंग भी बोला जाता है, गोनोंग, कुरी गोनोंग या गोनोंग टका किसमें, मुंडा में बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि चेरो जनजाति के लोग जो है बोलचाल हेतु कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सदानी भाषा परिवार। चेरो जनजाति के लोग जो है बोलचाल हेतु किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो सदानी भाषा परिवार का जो है भाषा सदानी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है गैर आदिवासी की जो है एक तरह से भाषा है। तो हम बोलेंगे कि चूंकि सदानों के अगल बगल क्षेत्र में रहने के कारण इनकी भाषा क्या होगी, सदान होगी। तो इसको जो है सादरी भाषा भी बोलते हैं, सदानी भाषा या सादरी भाषा। मुख्य रूप से जो है इसमें 4 भाषाएं आती है, 4 भाषाएं जो है इसके अंदर आती है। पहले तो हो गया क्या, खोरठा, फिर क्या हो गया कुरमाली, फिर क्या हो गया नागपुरी, और उसके बाद क्या हो गया पंच परगनिया। ठीक है, ये 4 भाषाएं हैं जो ये जो है चेरो जनजाति बोलती है। तो चेरो जनजाति का जो मुख्यतः मूल निवास स्थान जो होता है ये कहां है, पलामू है। ठीक है, चेरो जनजाति का जो मूल स्थान है ये कहां है, पलामू है। ठीक, देखिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप नोट डाउन कीजिए कि चेरो जनजाति जो है खुद को च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं। च्यवन, च्यवन होगा, ठीक है, च्यवन होगा। देखिए च्यवन ऋषि का जो है वंशज मानते हैं, ऋषि, च्यवन ऋषि का जो है खुद को वंशज मानते हैं। ये जो है किससे आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आते हैं, ऑस्ट्रालायड। प्रजातीय दृष्टि से जो है किसमें आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आते हैं। ठीक है, फिर वही इसमें बधु मूल्य को क्या कहा जाता है, बधु मूल्य को जो है क्या कहा जाता है, चेरो जनजाति में जो बधु मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं, दस्तूरी बोलते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पूछ देता है, दस्तूरी बोलते हैं। तो चेरो जनजाति में क्या बोलते हैं, दस्तूरी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है 2 टाइप के होते हैं चेरो जनजाति। ठीक है, 2 टाइप के जो है ये ट्राइब होते हैं। एक होता है कि 12 हजारी, ठीक है, और एक होता है क्या 13 हजारी।
एक दो ग्रुप में खुद को बांटते हैं। तो एक हो गया 12,000, एक हो गया क्या 13,000। और 12,000 जो है ये क्या है, श्रेष्ठ है। 12,000 जो है ये इसके कंपैरिजन में 13,000 के कंपैरिजन में जो है खुद को बहुत ही जो है श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक, ये जो है स्वयं को राजपूत बोलते हैं, चौहान जो है बोला जाता है। ये स्वयं को जो है राजपूत एवं चौहान मानते हैं। ठीक है, ये जो है खुद को राजपूत या चौहान मानते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं कि ये लोग जो है जंगल में और पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये लोग जो है जंगलों और पहाड़ों में रहना जो है एकदम नेग्लेक्ट करते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम जंगल और पहाड़ों में रहकर अपना जीवन यापन करें। तो जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है वो बता रहा हूं। इसमें दो टाइप के जो है विवाह फेमस है। पहला हो गया चढ़ा विवाह, तो इसको कैसे याद रखिएगा। और दूसरा क्या हो गया, ढोला विवाह। देखिए, चढ़ा विवाह में घोड़ी कौन चढ़ता है, लड़का। तो ये जो है बॉय जो है गर्ल्स के घर जाके शादी करेगा। बॉय जो है गर्ल्स के घर में जाकर शादी करेगा। और ये जो है डोला विवाह जो है, ये गर्ल्स जो है डोली में चढ़ के कहां जाती है, बॉयज। तो यहां जो विवाह होगा ये लड़के के घर पर होगा। विवाह कहां होगा, लड़के के घर पर। यहां पर कहां होगा, लड़की के घर पर। ठीक है, यहां पर जो गांव होते हैं, गांव को जो है ये लोग क्या बोलते हैं, डीह बोला जाता है। गांव को चेरो जनजाति में क्या बोला जाता है, डीह बोला जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सदानी। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी है, बंगला है, सदानी, कुड़ुक है। तो हिंदी जो है ये क्या है, झारखंड का राजकीय भाषा है। झारखंड का जो है राजकीय भाषा है। ठीक है, और 16 जो है ये द्वितीय राजभाषा है, द्वितीय राजभाषा है। सेकंड झारखंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज। तो ये जो है कौन कौन सा है, तो इसमें जो है 12 प्लस आप 4 करके कीजिए, फिर 12 और 4 को तोड़िए आप 9 प्लस 3 में, 9 को जोड़िए फिर 5 प्लस 4 में। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो 5 हो गया, ये क्या हो गया, पहला तो संथाली हो गया, फिर संथाली के बाद क्या होगा, मुंडा होगा, मुंडा होगा। फिर क्या हो गया, हो भाषा हो गया, फिर कुडुक हो गया। ठीक है, हो भाषा हो गया, फिर कुडुक हो गया, फिर क्या हो गया, खड़िया हो गया, खड़िया हो गया। फिर यहां से जो 4 होगा वही सदानी भाषा होगा, सदानी भाषा। कौन सा, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली। ये 4 भाषा हो गया। इधर 3 भाषा कौन सा होगा, उर्दू हो गया, बंगला हो गया और उड़िया हो गया। ठीक है, उर्दू, बंगला, उड़िया। और 4 जो है नया है, एक हो गया मगही, अंगिका, भोजपुरी। ये 4 लास्ट में नया जोड़ा गया है। और मगही, अंगिका, भोजपुरी और क्या है, मैथिली। मैथिली, तो मैथिली जो है ये कहां बोला जाता है, मैथिली बताइए। अंगिका जो है देवघर में बोला जाता है।
और भोजपुरी जो आपको पलामू क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, भोजपुरी पलामू। फिर आपको जो हजारीबाग कोडरमा में जो है मगही देखने को मिलेगा। हजारीबाग कोडरमा में मगही देखने को मिलेगा। ठीक है। ये कुडुक किसकी भाषा है? उरांव जनजाति की भाषा है। कुडुक का मतलब क्या होता है? आदमी। निम्नलिखित में कौन सा डैम जो है मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है? तो मयूराक्षी नदी में जो है कनाडा डैम भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो मयूराक्षी डैम है ये कनाडा के वित्तीय सहायता से बना है। कनाडा जो है इसको फाइनेंशियल हेल्प किया था। ठीक है। कनाडा के वित्तीय सहायता से निर्मित है। ठीक है। अब ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये कब हुआ था? 1955 में जो इसका शिलान्यास किया गया था। 1955 में, 1955 में शिलान्यास किया गया था। किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? कनाडा के वित्त मंत्री। कनाडा के वित्त मंत्री नहीं, कनाडा के विदेश मंत्री। विदेश मंत्री क्या था नाम? इनका नाम था लेस्टर बी पियर्सन। लेस्टर बी पियर्सन। ठीक है। उद्घाटन किए थे कौन? कनाडा के विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन। इसी कारण से जो इसको पियर्सन डैम भी बोला जाता है, पियर्सन डैम भी कहा जाता है। तो कभी पूछा जाए कि झारखंड में पियर्सन डैम कहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा? मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है। ठीक है। तो मयूराक्षी नदी में जो है एक मयूराक्षी नदी में झारखंड का सबसे लंबा पुल भी बना अभी। झारखंड का सबसे लंबा पुल ठीक है कहां पर है? कुमड़ाबाद में है। कुमड़ाबाद दुमका में। ये मयूराक्षी नदी कहां पर है? दुमका में। ठीक है। दुमका में जो है ये कनाडा डैम है। इसको जो है मसानजोर डैम के नाम से जाना जाता है। मसानजोर डैम। फेमस नाम क्या है? मसानजोर डैम। इसको जो है कनाडा डैम भी बोलते हैं, पियर्सन डैम भी बोलते हैं, मसानजोर डैम भी बोलते हैं। ये कहां पर बना हुआ है? दुमका पे बना हुआ है। और मयूराक्षी नदी का जो ओरिजिन होता है ये कहां से होता है? त्रिकूट पर्वत से। ठीक है। इसका जो होता है ये कहां से? त्रिकूट पर्वत देवघर से होता है। मुहाना कहां है? ये नदी जो है कोलकाता के हुगली में जाकर जो है मिलती है और झारखंड की एकमात्र नदी नौगम्य नदी है, यानी कि इसमें नौका चलाए जाने की जो है संभावना रहती है। ठीक है। मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें देखिए एक है पतरातू डैम। पतरातू डैम ये कहां पर है? रामगढ़ में है और नलकारी नदी में है। कहां पर? नलकारी नदी। नलकारी नदी में है। ठीक है। नलकारी नदी में है। पतरातू डैम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? कब बना था ये? 1970। कब बना था? 1973 को बना था। किसकी मदद से? सोवियत संघ रसिया। सोवियत संघ, इसको रूस को जाना जाता है, रूस की मदद से।
सोवियत संघ रूस की मदद से जो है ये बनाया गया था। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट ये देखिए कि ये जो है 4th पंचवर्षीय योजना में बना था। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है ये बनाया गया था। चांडिल डैम जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहां है? सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां में। सुंदर डैम जो है ये कहां पर है? ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गोड्डा में जो है पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयान ने हजारीबाग पर आक्रमण कब किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1340 में। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का जो है एक शासक था। दिल्ली सल्तनत, तुगलक वंश, तुगलक वंश का एक शासन था। ठीक है। इसका जो उपनाम है, ठीक है, इसका जो उपनाम है ये किस किस नाम से जाना जाता है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक, इनके पिता का नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। और इनको जो है बहुत सारे नाम से जाना जाता था, जैसे जूना खां, जूना खां इनका नाम था। लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक से वहां दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो है बैठे थे। इनका मूल नाम अगर बोला जाए तो उलुंग खां था। इनका मूल नाम क्या था? उलुंग खां था। ठीक है। तो हल्का हल्का ये याद रखना चाहिए। तो इन्होंने जो है हजारीबाग के, तो मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति थे मलिक बयां। ठीक है। तो इनकी सेनापति जो है मलिक बयां ने हजारीबाग के चाई किला पर आक्रमण किया। चाई किला पर आक्रमण किया। चाई किला पर जो है आक्रमण किया। ठीक है। और चाई किला में आक्रमण करने के बाद जो है ये क्या करते हैं कि हजारीबाग में ही एक जगह पड़ता है सतगावा, कोडरमा के पास पड़ता है सतगावा। तो यहां पर जो है सतगावा का जो शासक नियुक्त करता है, सतगावा का शासक किसको नियुक्त करता है? छज्जुद्दीन आजमुल्क, छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क। ठीक है, को ये शासक निवास करता है। अच्छा, तुगलक वंश के जो समकालीन यहां पर नागवंशी राजा थे उनका नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश के समकालीन देखिए ये जो है बहुत ही शक्तिशाली राजा था, हरिकर्ण। ठीक है, नागवंशी राजा था हरिकर्ण, याद रखना। तुगलक वंश के समकालीन जो नागवंशी राजा का नाम क्या था? हरिकर्ण है। ठीक है। तो इनके समय में यहां पर जो है कोई भी अधिकार ये नहीं जमा पाया था, क्योंकि ये बहुत ही जो है शक्तिशाली राजा थे। तो 1340 है। दामोदर नदी घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष जो बोला जाता है ये एंड्रयू डब्ल्यू लैंगस्टे को बोला जाता है। तो अगर करंट अगर आपको
अध्यक्ष बोला जाए, यानी कि अभी वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष है, दामोदर घाटी निगम के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये कौन है, एस सुरेश कुमार, एस सुरेश कुमार, ये भी याद रख लीजिए, एस सुरेश कुमार। तो ये डीवीसी जो है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है, ये बनता है 7 जुलाई 1948 को। ये कब बनता है, 7 जुलाई 1948 को जो है बनता है दामोदर घाटी निगम। इसका जो हेडक्वार्टर होता है ये कहां होता है, कोलकाता में होता है, कोलकाता में होता है। ये जो है एक अमेरिका का प्रोजेक्ट था, अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी परियोजना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, परियोजना पर आधारित है। ठीक है, ये क्या है, दामोदर घाटी निगम जो है एक मल्टीपर्पस है, मल्टीपर्पस यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, और भारत की जो है पहली जो है बहुउद्देशीय परियोजना है डीवीसी। ठीक है, जो फर्स्ट फेज है, प्रथम चरण में 4 बांध का निर्माण किया गया। प्रथम चरण में इसके अंदर जो है 4 बांध का निर्माण किया गया। प्रथम में जो है तिलैया डैम था, प्रथम में तिलैया डैम था, 1953 को बनता है, ये याद रखना है। ठीक है, किस नदी पर बनता है ये भी याद रखिए, ये जो है बराकर नदी पर बनता है। ठीक है, बराकर नदी पर बनता है। दूसरा जो आएगा, दूसरा जो इसमें आएगा ये कौन सा आएगा, देखिए दूसरा जो इसमें आएगा ये कौन सा हो गया, 1955 में हो गया कोनार्ड डैम। कौन सा बनता है, कोनार्ड डैम बनता है 1953 में, कोनार्ड डैम। ये इंपॉर्टेंट है 4, कोनार्ड डैम। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो गया, कोनार्ड डैम। और ये जो है कोनार नदी पर है, कोनार नदी जो कि दामोदर की सहायक नदी है, बनता है 1955 में। अब तीसरा जो होता है 1957 में बनता है मैथन डैम। ठीक है, किस नदी पर, ये भी बराकर नदी पर है। ठीक है, चौथा जो बनता है 1959 में पंचेत डैम। पंचेत डैम, ये दोनों कहां है, देखिए धनबाद में पड़ता है। ये दोनों जो है ये धनबाद में पड़ता है, और ये जो है ये दामोदर नदी पर है। ठीक है, दामोदर नदी पर है। तो तिलैया डैम कहां पड़ता है, कोडरमा में पड़ता है। कोनार्ड डैम कहां पड़ता है, ये बोकारो में पड़ता है। ठीक है, कोनार्ड डैम जो है बोकारो में, ये कहां पर, आपका धनबाद में, ये दोनों धनबाद में, और तिलैया कहां पर, कोडरमा में पड़ता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये रांची से स्टार्ट हुआ था। झारखंड की हम स्पेशली बात करें, ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। ठीक है, और रांची में जो है, झारखंड में पहला रांची में इसका 9 अगस्त 1942 को जो है स्टार्ट हुआ। 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। 11 अगस्त 1942 को जो है, ठीक है, 11 अगस्त 1942 को जो है ये गिरफ्तार किया जाता है इनको। ठीक है, सरस्वती देवी को जो है गिरफ्तार किया जाता है
क्यों? क्योंकि ये जो है 11 अगस्त को हजारीबाग में जो है विशाल जुलूस का आयोजन करती है। विशाल जुलूस, ठीक है, विशाल जुलूस का जो है आयोजन होता है। इसी कारण से इनको जो है गिरफ्तार किया जाता है और इनको कहां पर, हजारीबाग, सॉरी, पहले तो हजारीबाग में रखा गया था ना, तो इनको जो है जब जेल ले जा रहा था तो छुड़ा लिया गया। उसके बाद जो इनको भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया, भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक, देखिए इनका संबंध जो है, जो सरस्वती देवी हैं, इनका संबंध भारत छोड़ो से भी है, आंदोलन से भी है और असहयोग आंदोलन से भी है, असहयोग आंदोलन से भी है। तो सरस्वती देवी का संबंध इन दोनों आंदोलन से है। ठीक है, और ये जो है सरस्वती देवी इस टाइप का, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में अविभाजित बिहार से पहली महिला है जिनको गिरफ्तार किया गया है। अविभाजित बिहार से जो है, जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तो उस टाइम पे जो है इस टाइप के आंदोलन में, भारत छोड़ो, भारत स्वाधीनता के आंदोलन में जो है गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी सरस्वती देवी। तो ये क्या हो जाएगा, भागलपुर जेल। तिहाड़ जेल कहां था, दिल्ली में पड़ता है ना। पंचघाघ झरना जो है कहां पर है, झारखंड के किस जिले में, तो ये कहां है, पंचघाघ खूंटी में है। पंचघाघ खूंटी में है। खूंटी में इसके अलावा जो है लावा घाघ है, उलुंग है, उलुंग वाटरफॉल है। ठीक है, तो लावा घाघ कहां पर है, फिर जो है पेरवा घाघ है, पेरवा घाघ है, छाता नदी पर है। पेरवा घाघ कहां पर है, छाता नदी पर। उलुंग जो है ये कहां पर, साउथ कोयल रिवर में है, यह याद रखना है। साउथ कोयल रिवर में उलुंग वाटरफॉल है। फिर रानी जलप्रपात है, रानी वाटरफॉल है, रानी वाटरफॉल है। और ये भी याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट नदी है। किस नदी पर रानी वाटरफॉल, तजना, तजना नदी पर जो है वाटरफॉल है। उलुंग वाटरफॉल, रानी वाटरफॉल, फिर पेरवा घाघ हो गया। उसके बाद जो है आपको पंगुरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पंगुरा वाटरफॉल 80 नदी पर है, पंगुरा वाटरफॉल, उलुंग वाटरफॉल, रानी वाटरफॉल। ठीक है, पंचघाघ वाटरफॉल जो है ये किस नदी पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बनाई नदी पर है। पंचघाघ वाटरफॉल जो है कहां है, बनाई नदी पर है, बनाई नदी पर। ठीक है, फिर पूर्वी सिंहभूम में आइए, ये जो है पूर्वी सिंहभूम में है धारागिरी वाटरफॉल। धारागिरी वाटरफॉल जो है ये पूर्वी सिंहभूम के कहां पर है, यहां पर तांबा का खदान है। ठीक है, उधर ही पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम जो है में कौन सा है, धारागिरी है। पश्चिमी सिंहभूम में देखिए बहुत सारा है, रामगरहा नदी पर, रामगरहा नदी पर जो है हिरनी वाटरफॉल है, हिरनी वाटरफॉल है। थकोरा वाटरफॉल है, थकोरा वाटरफॉल है। लुपुंग गुट वाटरफॉल, लुपुंग गटू वाटरफॉल। ठीक है, लुपुंग गटू वाटरफॉल इसको बोला जाता है, लुपुंग गटू वाटरफॉल, लुपुंग गटू वाटरफॉल है। ठीक है, और उसके बाद जो है हिरनी जयंतगढ़ भी है, तो इंपॉर्टेंट यही है, थकोरा, लुपुंग गटू, हिरनी वाटरफॉल। बोकारो में जो है चंद्रो वाटरफॉल है, चंद्रो वाटरफॉल है। किस नदी पर है, चंद्रो वाटरफॉल जो है ये कोनार नदी पर है, कोनार नदी में है।
उसके बाद जो है इसमें खांजो वाटरफॉल है, खांजो वाटरफॉल है खांजो नदी पे। ठीक है। झारखंड के किस जिले में कीनन स्टेडियम है? देखिए कीनन स्टेडियम जो है, कीनन स्टेडियम जो है इसका ओनर कौन है? ये कहां पर है? जमशेदपुर में। ये टाटा स्टील इसका ओनर है, मालिक जो इसका कौन है? टाटा स्टील है। ये एक पूर्व जो है इनके टाटा स्टील का जो पूर्व एक मैनेजर थे उनके नाम पर कीनन स्टेडियम का नाम रखा गया है। ठीक है। और ये जो है क्या है? मल्टीपर्पस है, बहुउद्देशीय के लिए जो है बहुत सारे गेम इसमें खेले जाते हैं। देखिए एक तो क्रिकेट भी खेला जाता है, क्रिकेट, फुटबॉल, और क्या हो गया? आर्चरी, तीरंदाजी, आर्चरी के लिए भी जो है ये खेला जाता है। ठीक है। और इस बनता कब है? बनता कब है? 1939 में, 1939 में बनता है। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। रांची में भी बहुत सारे हैं, जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम, जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम है। ये कब बना है? 1978 में बना है, 1978 में बनता है। कब बना है? 1978 में जो है बना है। फिर यहां पर जो है बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, एथलेटिक्स स्टेडियम। ठीक है। ये कहां है? ये भी रांची में, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, ये 2009 में बनता है फुटबॉल स्टेडियम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ठीक है। ये भी जो है हॉकी स्टेडियम है। एक इंपॉर्टेंट है जेएससीए, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है जो 2011 में बनता है। और जो ये स्टार्ट होता है पब्लिकली, जो स्टार्ट होता है, इनॉग्रेशन जो इसका होता है, इनॉग्रेशन जो होता है इसका, इनॉग्रेटेड कब होता है? 2013 में। ये इस्टेब्लिशमेंट है, ये जनवरी में, जनवरी में है। और इनॉग्रेटेड 2013 में इसका जनवरी मार्च में होता है। और इसमें जो फर्स्ट ओडीआई मैच खेला गया, वनडे इंटरनेशनल मैच, ये भारत वर्सेस इंग्लैंड खेला गया, इंग्लैंड खेला गया था। भारत वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड खेला गया था कब? 9 जनवरी 2013 को, 9 जनवरी 2013 को भारत इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। हजारीबाग में हजारीबाग स्टेडियम है, लातेहार में जो है लातेहार स्टेडियम है। लातेहार जो है ये झारखंड गठन के बाद, ठीक है, झारखंड गठन के बाद पहला जिला है, पहला जिला है। ठीक है। कब बना था? 4 अप्रैल 2001 को बना था। फिर देखिए लातेहार जो है, यहां पर झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ, या फिर इसको लवा घाघ भी बोलते हैं। ठीक है।
ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो हो गया ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको क्या बोलते हैं? पलाश को जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं, पलाश को। हेलिएंथस एम्यूस, ये किसको बोलते हैं? सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है, सूरजमुखी का। और ये जो है नाम से पता चलता है लिलियम लैंसीफोलियम, ये क्या बोलते हैं? लिली को बोलते हैं, लिली को। रोजा हाइब्रिडा और रोज का नाम है। देखिए झारखंड में पूछा जाए तो ये झारखंड का जो है स्टेट एनिमल कौन है, पशु कौन है? तो ये हो गया हाथी। हाथी को क्या बोलते हैं? एलिफस मैक्सिमस, मैक्सिमस। पक्षी क्या होता है? कोयल होता है, पक्षी कोयल। एड्यूनेमस, एड्यूनेमस स्कोलोपैकस, एड्यूनेमस स्कोलोपैकस, ठीक है। और जो वृक्ष होता है ये साल होता है, इसको बोलते हैं सौरिया रोबस्टा, ये वैज्ञानिक नाम होता है। ये सभी जो है स्टेट वृक्ष हैं, मतलब स्टेट का जो है राजकीय ये पेड़ है, राजकीय पक्षी है ये। ठीक है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में है? तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 2001 में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? ध्रुवा, रांची में। कहाँ है? ध्रुवा जो है रांची में है। अब इसका क्षेत्रीय कार्यालय बोला जाए, जो क्षेत्रीय कार्यालय बोला जाए तो क्षेत्रीय कार्यालय जो है इसका क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय जो है इसका जो है 4 जगहों पर, क्षेत्रीय कार्यालय जो है 4 जगहों पर है। 4 जगहों में जो है पहला तो हो गया धनबाद, ठीक है, पहला हो गया धनबाद। दूसरा जो हो गया ये क्या हो गया? हजारीबाग हो गया, दूसरा जो है हजारीबाग हो गया, ठीक है। दूसरा जो हो गया हजारीबाग हो गया। तीसरा जो हो जाएगा ये क्या होगा? जमशेदपुर हो जाएगा। तीसरा जमशेदपुर हो गया, जमशेदपुर। और चौथा जो हो गया ये क्या हो गया? देवघर हो गया। चौथा जो हो गया देवघर हो गया। पहला धनबाद हो गया, दूसरा हजारीबाग हो गया, तीसरा जमशेदपुर और चौथा जो हो गया देवघर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो नहीं होगा वो कौन सा होगा? मेदिनीनगर क्या होगा? नहीं होगा। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका क्या हो गया? नेक्स्ट आते हैं कि झारखंड में अबुआ आवास योजना जो है कब लॉन्च किया गया है? झारखंड में अबुआ आवास योजना जो है कब लॉन्च किया गया है? तो 15 अगस्त 2023 को अबुआ आवास योजना जो है लॉन्च किया गया है बाय हेमंत सोरेन जी के द्वारा, बाय हेमंत सोरेन। 4 टाइम सीएम ऑफ झारखंड। अभी जो है करेंटली हेमंत सोरेन जी जो है 4थी बार शपथ ग्रहण किए हैं। कई बार हमने बताया है। और इनका जो कहां से? बरहेट से इनका जो है क्या है? ये बरहेट क्षेत्र से जो है ये विजय हुए हैं। बरहेट इनका जो है क्षेत्र है, ठीक है।
अब देखिए अभय आवास योजना में 3 कमरों का पक्का मकान है, 3 कमरों का पक्का मकान है। इसमें 2 लाख की राशि प्रोवाइड की जाती है। राशि कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है। और 2026 तक टारगेट है 8 लाख पक्का मकान का, 8 लाख पक्का मकान का। जिनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से जो वंचित हो गए हैं उनको ये जो है प्रोवाइड करना है। बाद बाकी सभी कुछ जो है सेम है, नियम वगैरह सब। ठीक है। तो झारखंड में हाथ के कपड़ा बनाने का जनक जो है किस जनजाति को माना जाता है? ये बताइए इसमें कि झारखंड में हाथ के कपड़ा, यानी कि हाथ के कपड़ा नहीं, हाथ से कपड़ा, कौन सी जनजाति जो है हाथ से कपड़ा बनाने में जो है निपुण मानी जाती है? बताइए कौन सी जनजाति जो है हाथ से कपड़ा बनाने में जो है निपुण मानी जाती है? तो ये कौन सी जनजाति हो जाएगी आपकी? चीक बड़ाइक। कौन सी जनजाति होगी? चीक बड़ाइक। तो चूंकि हाथ से कपड़ा बनाती है यानी कि इनका पेशा क्या है? बुनकर का पेशा है। तो बुनकर ट्राइब भी इनको बोला जाता है, बुनकर जनजाति भी बोली जाती है इनको। ठीक है। तो चेरो जनजाति जो है, ये चीक बड़ाइक जो है ये बुनकर जनजाति है, जो कि क्या है? शिल्पकार का ही काम करता है। ठीक है, शिल्पकार का ही काम करता है। तो हाथ से कपड़ा बनाने में ये क्या होते हैं? माहिर होते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी जो भाषा है ये क्या है? नागपुरी है। इनकी भाषा क्या है? नागपुरी है। ये भी याद रखना है कि इनकी भाषा जो है ये क्या है? नागपुरी है। और इसमें जो है पुनर्विवाह को जो है क्या बोला जाता है? जो पुनर्विवाह होता है इसमें पुनर्विवाह को क्या बोला जाता है? सगाई कहा जाता है। बस इतना याद रखिए। इनकी भाषा याद रखिए क्या है? नागपुरी है। और इसमें जो है सगाई इनका जो है क्या है? पुनर्विवाह है। ठीक है। देखिए इसमें और एक वर्ड है, आप याद रख सकते हैं, मसना। मसना क्या होता है? मसना जो होता है यहां पर शवों को दफनाया जाता है। शवों को दफनाया जाता है, दफनाया जाता है। ठीक है। आदिम ट्राइब कितना है? 8 है। 8 मेरे पास आदिम जनजाति है। तो ये जो 8 आदिम जनजाति है ये कौन कौन सी होती है? तो अगर बोलिएगा तो सबसे पहले क्या हो गया? माल पहाड़िया हो गया। ठीक है, माल पहाड़िया हो गया। फिर सौरिया पहाड़िया हो गया। फिर क्या हो गया? असूट ट्राइब हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिकाष्ठक माना जाता है इसे, सबसे पुरानी जनजाति। फिर बिरजिया। बिरजिया का अर्थ क्या होता है? जंगल की मछली। बिरहोर मतलब क्या हो गया? जंगल का आदमी। ये 1 2 3 4 5 हो गया और 8 3 है और 8। तो इसमें जो बिरहोर हो गया, फिर आपको परहिया भी देखने को मिलेगा, परहिया। फिर जो है कोरबा, फिर जो है सबर। ये जो है आदिम जनजाति होती है 8। ये जो है आदिम जनजाति जो है 3% ऑफ एसटी पॉपुलेशन। ठीक है। झारखंड में जो है आदिम जो जनजाति है झारखंड में उसका 3% है एसटी पॉपुलेशन का।
झारखंड में जो एसटी पॉपुलेशन है उसका 3% क्या है, आदिम जनजाति है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया चेरो जनजाति वाले। महली जनजाति जो है ये क्या है, ये भी जो है शिल्पकार है। महली जनजाति जो है क्या है, ये भी शिल्पकार है, याद रखना है। महली जनजाति जो है ये क्या है, शिल्पकार जनजाति है। ठीक है, शिल्पकार ट्राइब है। तो ये जो महली है ये एक्चुअल में जो है 6 टाइप की होती है महली। महली कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की जो है महली होती है। और ये कौन कौन सा 6 टाइप का होता है, देखिए पहला तो हो गया बांसफोड़ महली। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, पातर महली। ये कितना टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। महली के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला हो गया बांसफोड़ महली। फिर क्या हो गया, पातर महली। सोलंकी महली। सोलंकी महली। देखिए सोलंकी महली। और सोलंकी महली के बाद आपका क्या हो गया, तांती महली हो गया। सोलंकी महली, तांती महली और महली मुंडा। देखिए ये जो बांसफोड़ महली बनाती है, नाम से पता चलता है कि बांस का कार्य करती है। ठीक है, सोलंकी महली जो होता है ये क्या होता है, सोलंकी महली कृषि और मजदूरी का काम करती है। ये जो सोलंकी महली है ये कृषि और इंपॉर्टेंट क्या है, तांती महली को आप याद रखिए क्योंकि ये कुछ अलग कार्य करती है। तांती महली जो है ये पालकी ढोने का कार्य करती है, पालकी ढोना। इसलिए कुछ अलग ये हो जाता है, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी महली पालकी ढोने का कार्य करती है, तो तांती महली जो है पालकी ढोने का काम करती है। ठीक है, और महली जनजाति जो महली मुंडा होता है उनका कार्य क्या होता है, ये भी कृषि और मजदूरी होता है। तो सोलंकी महली और पातर महली दोनों महली मुंडा, सोलंकी महली और महली मुंडा जो है दोनों एक कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां नहीं है, ये सभी हो चुके थे। हाँ, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर जो है ये कहां पर है, रांची में है। में रथ यात्रा का आयोजन कब किया जाता है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है ये एनीनाथ सहदेव के द्वारा बनाया गया था। एनीनाथ सहदेव, एनीनाथ सहदेव जो है इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये क्या थे, एक नागवंशी राजा थे। ये कौन थे, नागवंशी राजा थे। और ये जो है बड़कागढ़ के राजकुमार थे। जगन्नाथपुर, बड़कागढ़ के जगन्नाथपुर के शासक थे कौन, एनीनाथ सहदेव। ठीक है, जगन्नाथपुर। और ये जो है राम शाह के चौथे पुत्र थे, राम शाह के चौथे पुत्र थे। ठीक है, तो 1691 में जो है ये इस मंदिर का
निर्माण कराते हैं। और यहां पर जो है भगवान जगन्नाथ आपको देखने को मिलेंगे, इनकी पत्नी सुभद्रा और बड़े भाई बलराम। ठीक है, और यहां पर 3 मूर्ति आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो है ये बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा की तरह जो है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा की तरह है, उड़ीसा की झलक है इसमें, उड़ीसा की तरह ही है। फिर क्या हो गया कि इसमें रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है आषाढ़ महीने में। ठीक है, और ये जो है तीनों, इस रथ यात्रा जो है कहां तक, मासी बाड़ी तक जाता है, मासी बाड़ी तक। जगन्नाथ मंदिर से कहां तक जाता है, मासीबाड़ी तक। जगह का नाम मासीबाड़ी। और इनकी जो मौसी है कौन है, गुड़ीचा देवी। ये जो जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा और बलराम जो है, ये रथ यात्रा पर निकलते हैं और अपनी वहीं पर नजदीक एक जगह है जिसको मासीबाड़ी बोलते हैं। यानी मासीबाड़ी मतलब बांग्ला में इसको मासीबाड़ी मतलब मौसी का घर। तो मौसी का नाम क्या है, गुड़ीचा देवी। ये जो इनकी मौसी थी, इन्हीं के घर पर जाते हैं। तो कब, आषाढ़ में। चैत में कौन सा पर्व मनाया जाता है, सरहुल, पता है ना। भादों में बताइए। छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम 1908 में पहली बार संशोधन कब किया गया। देखिए इसमें देखिए एक एसपीटी एक्ट है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949। ठीक है, एक एसपीटी एक्ट है जिसको क्या बोलते हैं, संथाल परगना। ये दोनों एक्ट जो है आपको जानना जरूरी है। कौन सा, संथाल परगना एसपीटी एक्ट कहां लागू होता है, और आपका फिर ये कहां पर लागू होता है, सीएनटी एक्ट। ठीक है, तो देखिए एसपीटी एक्ट 1949 जो है संथाल परगना में लागू होता है। कहां पर होता है, संथाल परगना में लागू होता है, 6 जिला में। एसपीटी एक्ट जो है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है, ये लागू कब हुआ था, 1 नवंबर को लागू हुआ था, 1 नवंबर 1949 को 6 जिला में, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, फिर क्या हो गया, एक छूट रहा है, देवघर। इसमें लागू होता है एसपीटी एक्ट। तो चूंकि छोटे क्षेत्र के लागू होता है तो इसमें जो धाराएं हैं वो भी कम होगी। धाराओं की संख्या जो इसमें होती है, जो एसपीटी एक्ट में धाराओं की संख्या है वो कितनी है, 72 है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शंस, 72 है। सेक्शंस कितने हैं, 72 है। और चैप्टर जो है, चैप्टर के अंदर ही होगा ना, टोटल चैप्टर कितना है, 9 है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको जान लिए। फिर इसी तरह जानिए कि जैसे सीएनटी एक्ट है तो इन 6 जिलों को छोड़कर 6 जिलों को छोड़कर बादबाकी में जो होता है ये कौन सा होता है, सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908
इसमें जो लागू होता है ये 11 नवंबर, वो 1 नवंबर को, ये 11 नवंबर को जो है लागू होता है 1908 को। अब ये जो बनाया जाता है, तो ये जो बनाया जाता है सीएनटी एक्ट किसके बेसिस पर किया जाता है? एक खाका तैयार किया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो ये जो है सीएन हॉफमैन, जेएफ हॉफमैन जो है इसका खाका तैयार करता है। इनका नाम क्या है? जो खाका तैयार किया इसका जेएफ हॉफमैन, जेएफ हॉफमैन। ठीक है, तो सीएनटी में जो है एक्ट में इसका खाका तैयार किया जाता है जेएफ हॉफमैन के थ्रू। ठीक है, और ये जो है किस पर बेसिस होता है? बंगाल टेनेंसी एक्ट पर बेसिस है। बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट पर आधारित। ठीक है, ये आधारित होता है। तो पहली बार जो इसमें संशोधन होता है ये कब? 1920 में होता है। ये जो लागू होता है ये छोटा नागपुर में, नॉर्थ छोटा नागपुर प्लस साउथ छोटा नागपुर प्लस पलामू में ही लागू होता है। ठीक है, कोल्हान में जो है ये लागू नहीं होता है। ये 3 में ही लागू होता है, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर और पलामू में ये क्या होता है? लागू होता है। अच्छा, इसमें जो धाराएं होती है ये कितनी होती है? जैसे उसमें क्या था? 72 था, तो ये 271 दे दीजिए इसमें। और इसमें जो चैप्टर्स हैं उसमें कितना था? 9 था, इसमें क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 19 होगा, उसमें 9 था, इसमें जो है 271 है तो 72 होगा। फिर देखिए कि चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को जो है माटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माटी कहा जाता है। ठीक है, जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? माटी कहा जाता है। ठीक है, झारखंड के किस जगह पर भूत मेला का आयोजन किया जाता है? तो भूत मेला का आयोजन जो है हैदर नगर पे किया जाता है। हैदर नगर कहां पर है? पलामू में है। ठीक है, पलामू के हैदर नगर में जो है भूत मेला का आयोजन जो है किया जाता है। अच्छा, फिर देखिए हैदर नगर में जो है भूत मेला का आयोजन किया जाता है। टाटा सिल्वे रांची में भी जो है एक मेला का आयोजन किया जाता है। अच्छा, ये जो है हैदर नगर में जो ये भूत मेला आयोजन होता है ये 15 दिनों तक चैत्र माह में होता है। कौन सा? चैत्र माह में 15 दिन के लिए, 15 दिनों तक चलता है। चैत्र माह में होता है और कितना दिन तक चलता है? 15 दिन तक चलता है भूत मेला। भूत मेला का आयोजन चैत्र माह में 15 दिनों तक चलता है और हैदर नगर होता है पलामू में। ठीक है, टाटा सिल्वे रांची में जो है नवमी डोला मेला होता है। क्या? नवमी डोला, नवमी डोला मेला का आयोजन किया जाता है और ये भी जो है चैत्र माह में होता है। ठीक है, चैत्र माह में होता है और होली के 9 दिन बाद प्रत्येक वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, अभी होली आ रही है तो इसके बाद भी होगा ही। होली के 9 दिन बाद प्रत्येक वर्ष, होली के 9 दिन बाद प्रत्येक वर्ष जो है नवमी डोला आयोजन का जो है नाम से ये नवमी डोला मेला
का आयोजन किया जाता है। नारायणपुर कहां पर पड़ता है? ये जामताड़ा में पड़ता है। और यहां पर जो है करमदाहा मेला लगता है, करमदाहा मेला। ये कहां है? जामताड़ा में। ठीक है, तो करमदाहा मेला भी जो है मकर संक्रांति के समय जो है 15 दिनों तक चलता है। कब होता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के समय जो है 15 दिनों तक चलता है। यहां पर जो है दुखहरण शिव मंदिर भी है। ठीक है, और इसका जो खोजकर्ता माना जाता है राजा कर्ण को माना जाता है। अच्छा, मेदिनीनगर जो है ये पुराना नाम इसका क्या है? डाल्टनगंज है। और मेदिनीनगर इनका जो नाम पड़ा है, पलामू में एक चेरोवंशी राजा थे जिनका नाम क्या है? मेदिनी राय। और मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो वंश का स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रखने चाहिए। निम्नलिखित में से किस पर्व का आयोजन 12 वर्षों में एक बार किया जाता है? यहाँ जितने भी पर्व हैं सभी का आयोजन किया जाता है। ये इसमें जो है 12 वर्ष में एक बार, इसमें जो है महिला जो है ये पुरुषों का वेश धारण करके जो है शिकार पर जाती है। इसको जैनी शिकार बोलते हैं। भाई भीख जो है ये भाई के घर से भिक्षा लाके जो है बहन क्या करता है? इसको बनाता है। ठीक है, भाई घर से भिक्षा लाकर जो है बहन वहां पर अपने यहाँ जो है खिचड़ी बनाती है और सब में बांटती है और भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। देसावली जो है ये भी 12 वर्षों में एक बार होता है। ये पहाड़ देवता मरांग बुरु को जो है समर्पित है। मरांग बुरु पहाड़ देवता को समर्पित है। ठीक है, और इसमें जो है भैंसा की बलि दी जाती है। भैंसा की बलि दी जाती है। भैंसा की बलि जो है इसमें दी जाती है। ठीक है, तो तीनों जो है एक साथ होता है अलग अलग टाइम पे। कौन सा असुर जनजाति से संबंध नहीं है? गीती ओड़ा जो है देखिए ये युवा गृह है। अब देखिए ये भी किसका था? कोरा ट्राइब का भी है। फिर जो है ये किसका है? मुंडा का है। और असुर जनजाति में भी गीती ओड़ा क्या होता है? युवा गृह होता है। डाली टका जो है ये ऑलरेडी हमने कहा ये असुर का भी है। ठीक है, बेदिया का भी है। बेदिया ट्राइब का असुर टका डाली टका है। तो असुर जनजाति का भी ये क्या है? बधु मूल्य है। बधु मूल्य है। पारस क्या होता है? ये गोत्र होता है असुर में। झाला क्या होता है? देखिए झाला जो होता है इससे संबंधित नहीं होता है। झाला जो है परिहिया जो आदिम जनजाति होती है परिहिया की जो है झोपड़ी नुमा घर को जो है क्या बोला जाता है? परिहिया जनजाति का जो झोपड़ी नुमा घर होता है उसको क्या बोलते हैं? झाला बोलते हैं। झोपड़ी नुमा घर झाला बोलते हैं परिया की। तो ये जो है अलग है और ये जो है तीनों असुर से संबंधित है। बारंग चीती लिपि किस भाषा के लिए जो है प्रयोग की जाती है? तो बारंग चीती लिपि जो है ये किसके द्वारा? लोको बोदरा द्वारा बनाया गया है। लोको बोदरा। ठीक है, ये क्या है? एक लिपि है और ये जो है हो भाषा को लिखने की जो है लिपि है, बारंग चीती लिपि। ठीक है, इसमें देखिए
जो संथाल की लिपि होती है, ये हो गया ओल चिकी लिपि। ओल चिकी लिपि संथाली भाषा को लिखने के लिए, संथाली भाषा को लिखने के लिए बाय रघुनाथ मुर्मू। ये कहां से थे? उड़ीसा से संबंधित थे, मयूरभंज से। ठीक है। तीसरा क्या, दूसरा क्या हो गया? उरांव जनजाति का। ठीक है, उरांव जनजाति का जो है कुडुख भाषा, तो इसका जो लिपि है ये कौन सा लिपि बोलते हैं? तोलोंग लिपि बोलते हैं। तोलोंग लिपि, तोलोंग लिपि है। और बाय जो है नारायण उरांव के द्वारा, नारायण उरांव के द्वारा इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तोलोंग लिपि। ठीक है। खोटा में जो है ये कौन सा यूज किया जाता है? देवनागरी, इसको लिखने के लिए यूज किया जाता है। खरुष्टी भाषा से खोटा का उत्पादन हुआ है। खरवार जनजाति जो है स्वयं को इसमें से किसका वंशज मानती है? खरवार ट्राइब जो है स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानती है? तो ये क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र का जो है हरिश्चंद्र रोहित का जो है वंशज मानती है। इसको जो है पलामू तथा लातेहार में इसको जो है 18 हजारी भी कहा जाता है। अगर पलामू प्लस लातेहार की बात की जाए, पलामू और लातेहार की बात की जाए तो इसको क्या बोला जाता है? 18 हजारी। 18 हजारी जो है इसको बोला जाता है पलामू और लातेहार में। ठीक है। और चूंकि खेरी झार एक जगह है, खेरी झार से जगह के कारण जो है, खेरी झार जगह के कारण, जगह से आने के कारण जो है, कोई रहता है ना कि जहां का रहता है वहीं गांव के नाम पर उनका नाम रख दिया जाता है। ठीक है। तो ये खेरी झार से आने के कारण इनका नाम जो है क्या पड़ा? खेरवार पड़ा, खेरवार पड़ा। ठीक है। और ये जो है इंपॉर्टेंट है कि ये जो है लड़ाकू जनजाति है, बहादुर है प्लस लड़ाकू भी है जनजाति। ठीक है, बहादुर प्लस लड़ाकू जनजाति भी है। और ये जो है सत्य के लिए बलिदान दे सकते हैं, सत्य के लिए बलिदान। खरवार जनजाति जो है सत्य के लिए बलिदान दे सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार कुडुख आंदोलन का नेतृत्व जो है, तो कुडुख आंदोलन यानी कि क्या बोला जाता है? कुडुख आंदोलन, जिसको ताना भगत आंदोलन भी बोला जाता है, ताना भगत आंदोलन भी जो है बोला जाता है। तो ये इसको जो है बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार बोला जाता है। ये किसके नेतृत्व में हुआ है? तो ये जतरा भगत के नेतृत्व में जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है। और एक स्टार्ट कब? 21 अप्रैल 1914 से, 21 अप्रैल 1914 से जो इसका स्टार्ट माना जाता है। देखिए ये सभी कहीं ना कहीं से इसको लीड कर रहे थे, बट ओवरऑल जो लीडर है ये यही है। जैसे एक क्षेत्र है शिबू भगत, शिबू भगत, तो ये क्या है? मांडर से है, मांडर से इसको बिलोंग कर लीड कर रहे थे, मांडर क्षेत्र से। भीखू भगत जो है ये कहां से? बिशुनपुर से। ठीक है, बिशुनपुर से भीखू भगत जो है बिशुनपुर से, शिबू भगत मांडर से, देवमनिया जो है महिला है। ठीक है,
तो ये भी जो है ये पूछा जा सकता है। देव महीना महिला जो है किससे संबंधित था? ताना भगत आंदोलन से संबंधित था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो है जो सिसई है रामगढ़ का, सिसई, ठीक है, रामगढ़ राज्य का होता था, वहां से जो है सिसिया नहीं, सिसई एक दूसरा हो सकता होगा, तो सिसई नाम के जगह से जो है इसको लीड कर रही थी, सिसई। फिर इसके इसमें और एक है, एक घाघरा नाम का जगह है जहां से लीड कौन कर रहा था? बलराम भगत, बलराम भगत घाघरा से लीड कर रहा था, ठीक है। अच्छा, इसका धार्मिक गुरु कौन था? तुरिया भगत, ठीक है। इनका जन्म कहां होता है जतरा भगत का? गुमला में। और इनका जो धार्मिक गुरु है जिसे ये दीक्षा लिए हैं, धार्मिक गुरु, इनका नाम क्या है? तुरिया भगत, तुरिया भगत। उरांव जनजाति के युवा गृह, ये ग्रह नहीं होगा, गृह होगा, ठीक है। घुमकुड़िया, तो घुमकुड़िया जो है ये युवा गृह होता है उरांव जनजाति का। दूसरी बार नामांकन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो देखिए घुमकुड़िया में जो है 3 बार एडमिशन होता है, ठीक है, 3 बार जो है एडमिशन होता है। ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। तो फर्स्ट टाइम को क्या बोलते हैं? पूना जोखर। जो फर्स्ट टाइम बच्चे एडमिशन लेते हैं या लड़कियां कुछ भी लड़के या लड़कियां, उनको क्या बोला जाता है? पूना जोखर। बीच में है तो इसको मान जोखर, और इसको जो है क्या बोला जाता है? कोहा जोखर, कोहा जोखर। इसको यहां पूना जोखर, ये मान जोखर सेकेंड टाइम में जो एडमिशन लेता है, थर्ड टाइम जो एडमिशन लेगा उसको ये बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक चीज आप कर सकते हैं, ये हो गया, तो इसमें जो है दूसरी बार को क्या बोल देंगे? मान जोखर। देखिए यहां जोड़ एड़प्पा भी है, तो जो बॉय के लिए बनता है युवा गृह वो अलग होता है, लड़कियों के लिए जो है अलग होता है। नाम तो सेम है। तो बॉय के लिए जो युवा गृह होते हैं घुमकड़िया, तो उसमें जो केयर टेकर होता है, केयर टेकर जो होता है, यानी कि जो वार्डन होता है, उसको क्या बोलते हैं? जोक एडप्पा, जोक एडप्पा उसको बोलते हैं। जोक एडप्पा को जो है धांगर कुड़िया भी बोलते हैं, धांगर कुड़िया, जोक एडप्पा या धांगर कुड़िया, ठीक है। ये केयर टेकर होता, अच्छा घुमकुड़िया ये केयर टेकर नहीं, ये घुमकुड़िया में जो है बॉय के लिए जो होता है, ये घुमकुड़िया का प्रकार है, का प्रकार। तो बॉय के लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं? जोक एडप्पा। और इसमें जो केयर टेकर होता है, जो वार्डन होता है, उसको क्या बोला जाता है? धांगर या महतो, धांगर या महतो बोला जाता है, धांगर बोला जाएगा या महतो बोला जाएगा। और इसका जो असिस्टेंट होता है इसको क्या कहा जाता है? कोतवार, कोतवार बोला जाता है असिस्टेंट को, ठीक है। अब देखिए गर्ल्स के लिए जो होता है उसको क्या बोला जाता है? पेल अड़प्पा, पेल अड़प्पा। और इसमें जो केयर टेकर होता है उसको क्या बोला जाता है? बड़की धांगरीन, बड़की धांगरीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में परिवार की गिनती जो है चूल्हों के आधार पर की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में परिवार की गिनती जो है चूल्हों के आधार पर की जाती है? तो ये क्या हो जाएगा? पहरिया। पहरिया जो है एक आदिम जनजाति है,
ठीक है, ये क्या है, एक प्रिमिटिव ट्राइब है, आदिम जनजाति है। और इसका जो संकेंद्रण है ये कहां माना जाता है, पलामू में। संकेंद्रण कहां माना जाता है, पलामू में। ठीक है, इसमें जो है गोत्र नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, इसमें बहरिया जनजाति में जो है कोई भी गोत्र नहीं पाया जाता है। इसमें जो वधु मूल्य होता है इसको क्या बोलते हैं, डाली बोलते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया है अभी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाली बोलते हैं। वधु मूल्य को क्या बोला जाता है, डाली बोला जाता है। घर को जो है शासन बोला जाता है। देखिए ये थोड़ा सा मुंडा में शासन जो है ये सबको दफनाने का स्थान है, बट परिया में ये क्या है, घर को शासन बोला जाता है। झोपड़ी नुमा अगर घर हो, झोपड़ी नुमा घर हो तो उसको क्या बोलते हैं, झाला बोलते हैं। अभी है झोपड़ी नुमा घर को झाला, और घर केवल रहे तो शासन बोलते हैं। ठीक है, चूल्हा को क्या बोलते हैं, चूल्हा को कुराला बोलते हैं। कुराला मतलब क्या हो गया, चूल्हा हो गया, बस। ठीक है, इसमें क्या है, ये तो हो गया। इसमें एक बैगा जनजाति भी है। बैगा जनजाति को जो है उपेक्षित जनजाति मानी जाती है। उपेक्षित ट्राइब मानी जाती है झारखंड की। झारखंड की जो एक उपेक्षित जनजाति मानी जाती है। और ये से किससे आते हैं, द्रविड़ से आते हैं, द्रविड़ियन है। ये क्या है, द्रविड़ में आते हैं। बैगा जनजाति द्रविड़ में आते हैं। ठीक है, इसमें और भी आप इंपॉर्टेंट जानना चाहिएगा तो देखिए, इसमें क्या होता है, मुकद्दम एक वर्ड होता है, मुकद्दम। मुकद्दम मतलब ये क्या हो गया, सामुदायिक पंचायत का मुखिया। सामुदायिक पंचायत का मुखिया होता है। सामुदायिक पंचायत का मुखिया होता है। और ये जो है इनका जो पेशा है, ये क्या है, पेशा जो है इसका तंत्र मंत्र करना, मजदूरी करना, या वैद्य का कार्य करना। वैद्य कार्य हो गया, या तंत्र मंत्र भी, मजदूरी भी है, कुछ कुछ जाति मजदूरी भी करते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट देखिए इनका पवित्र अगर पशु बोला जाए बैगा, तो उसे आपको क्या लगता है, बाघ होना चाहिए। बाघ नाम से सिमिलर है। पवित्र पशु जो होता है ये क्या होता है, बाघ होता है। ठीक है, बंजारा में जो युवा गृह होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट कीजिए, युवा गृह को क्या बोलते हैं। बैगा जनजाति में प्रचलित रसनावा पर्व का आयोजन कितने वर्षों में एक बार, बैगा ट्राइब में जो है तो पर्व इंपॉर्टेंट है। एक हो गया क्या, चरेता, दूसरा हो गया रसनावा। चरेता और रसनावा जो है दोनों बैगा जनजाति से है। और ये जो है वर्ष का प्रथम पर्व है। चरेता जो है ये वर्ष का प्रथम त्योहार है, वर्ष का प्रथम त्योहार है बैगा जनजाति का, चरेता बोलते हैं। रसनावा जो है ये भी है 9 वर्षों में एक बार। ये दोनों फेस्टिवल जो है चरेता रसनावा ये बैगा का है। बंदर का मांस खाना जो है वर्जित है। ये किसमें है, उरांव में है। और ये झारखंड की सेकेंड बड़ी ट्राइब है, जनजाति है, सबसे शिक्षित जनजाति है, सबसे शिक्षित जनजाति है। ट्राइब मतलब क्या हो गया, जनजाति है। ठीक है, और
जनजातियों में जो इसका अगर परसेंट पूछा जाए 18.14% जो है ये पूरे एसटी में होता है। इसका अगर उपनाम बोला जाए तो ये क्या है, ये भाषा जो है इसका क्या है, कुड़ुक है। भाषा क्या है, कुड़ुक है। ठीक है, उसका मतलब मीनिंग अगर बोलेंगे तो मनुष्य हो जाएगा। और ये जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, द्रविड़ भाषा परिवार की जो है ये भाषा है। एक इंपॉर्टेंट बात कि प्रथम जो वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन उरांव ट्राइब का किसके, शरत चंद्र राय के द्वारा, शरत चंद्र रॉय के द्वारा जो है प्रथम बार जो है इनका अध्ययन किया गया। ठीक है, अच्छा इसमें और इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, मेहनत का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ, मेहनत का विनिमय, यानी कोई आपसे काम कराता है तो उसके बदले में आप उसको पैसे नहीं दे सकते हैं, वो भी आपसे जो है किसी को अपने, मान लिया कि किसी से काम कराया आपने तो वो पैसा नहीं लेगा, वो भी क्या लेगा कि जो मेहनत है वही चाहेगा। आप उसको हल बैल दे दीजिए, वो आप उसके बदले में आपका जो है खेत जोत देगा वगैरह कुछ कर देगा। तो मेहनत का यहाँ पर विनिमय होता है, पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, पसरी बोला जाता है, याद रखना पसरी। ठीक है, और बंदर का मांस जो है इसमें वर्जित होता है। ये दोनों किसमें, आदिम ट्राइब है। चेरो विद्रोह का दूसरे चरण का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था, ये भूखन सिंह द्वारा जो है किया गया था। अर्जुन सिंह जो है ये आपको किसमें देखने को मिलेंगे, अर्जुन सिंह बताइए। ये सिंहभूम से बिलोंग करते थे। ये जो है सिंहभूम में किसका जो है लीड रोल किए थे, एटीन 1857 विद्रोह, 1857 विद्रोह। ठीक है, 1857 विद्रोह को जो है सिंहभूम से ये लीड किए थे। भूगन सिंह जो है चेरो विद्रोह का दूसरे चरण का नेतृत्व किया। और ये जो, ठीक है, भूगन सिंह चेरो विद्रोह का दूसरा चरण। झारखंड में जीवाश्म पार्क कहां है, ये जो है साहेबगंज में है, राजमहल में। ठीक है, गुमला जो है जिला बनता है 1983 में। शंख नदी यहां पर है। अच्छा आप बताइए कि जब अंग्रेज और संथालों के बीच लड़ाई हुआ था तो यहां पर जो है एक किला है जहां पर अंग्रेज जो है छुपने का इस्तेमाल किए थे। ठीक है, छुपने के लिए जो है ये यूज किया था, किससे, संथालों से छिपने के लिए। इस किले का नाम क्या है, आप बताइए कमेंट में। खोंड जनजाति जो है ये झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, ये बिल्कुल सही है। इसमें जो है नर बलि प्रथा जो है प्रचलित है। नर बलि प्रथा को क्या बोलते हैं, मरियाह बोलते हैं, मरिहा। ठीक है, जो इसमें नर बलि प्रथा होती है खोंड जनजाति में, उसको क्या बोलते हैं, मरियाह बोलते हैं। ठीक है, मरियाह बोलते हैं।
यहाँ की भाषा क्या है? कौंधी भाषा है। ठीक है, और यह झूम कृषि नहीं, यही गलत है। झूम कृषि करती है, और झूम कृषि को इसमें क्या बोलते हैं? पोड़चा बोलते हैं। खोंड जनजाति में झूम कृषि को क्या बोला जाता है? पोड़चा बोला जाता है। भूमिज विद्रोह 1832-33 के जननायक गंगा नारायण सिंह जो है, गंगा नारायण सिंह की, ये लक्ष्मण सिंह का पुत्र था। लक्ष्मण सिंह का पुत्र था गंगा नारायण सिंह। ठीक है, और ये जो है कहां के राजा थे? धनबाद का पुराना नाम क्या है? बताइए, धनबाद का जो है पुराना नाम क्या है? मानभूम। तो मानभूम क्षेत्र में ही थे। तो गंगा नारायण का हंगामा भी इसको कहा जाता है। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी किया जाता है, कहा जाता है। तो खरसावां के जो ठाकुर थे चेतन सिंह का ठाकुर, उन्होंने जो है इनका हत्या कर दिया। हत्या करके जो उनका सिर काट लिया, और सिर काट के जो है किसको? सिंहभूम क्षेत्र में किसको भेज देते हैं? विल्किंसन को भेज देते हैं। सिर काटकर जो है विल्किंसन को ये भेज देता है, और बदले में उनको जो है 5,000 रुपए की जो है राशि प्राप्त होती है। कितनी? 5,000 रुपए की जो है राशि प्राप्त होती है। ठीक है, 5,000 की राशि जो है प्राप्त होती है। अच्छा, ये जो आपका इधर देखिए अर्जुन सिंह है, ये पोरहाट के राजा थे। ये सिंहभूम क्षेत्र में आता है। ये कहां के राजा थे? पोरहाट का जो है राजा थे। और ये जो है 1857 में जो है लीड करते हैं। इनकी मृत्यु जो है कहां मानी गई है? वाराणसी में। इनकी मृत्यु जो है वाराणसी में बोली जाती है। इनका मृत्यु वाराणसी में हुआ है। ठीक है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वासी अधिनियम पारित किया गया है? 1948 को। बट इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब ताना भगत आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो है टैक्स के लिए बोला गया था। ठीक है, ताना भक्तों को अंग्रेजों के द्वारा, तो टैक्स ये लोग जमा नहीं किए, तो उसमें क्या हो गया? इनका जमीन जो है नीलाम कर दिया गया, छीन लिया गया। और बाद में ये पुनर्वापसी अधिनियम बना, तो उस अधिनियम को कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब किया गया था? तो ये जो है 1769 में जो है पहला चुआर विद्रोह हुआ था। 1769 में हुआ था चुआर विद्रोह। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन से रांची में पैदा हुए भारतीय तिप्तोलॉजिस्ट हैं जो एक लेखक और सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिप्तालॉजी SIRT के संस्थापक निदेशक हैं? लेखक भी हैं और सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिप्तालॉजी के संस्थापक निदेशक भी हैं। ये आप देखिए कि क्या होता है तिप्तोलॉजिस्ट, कमेंट कीजिए। रांची में पैदा हुए हैं, इसी कारण से इनका नाम यहां पर आए हैं। तो इसको आप जो है क्या कीजिए? कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ये होमवर्क रहा, आप खोजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। राजा कटंग देव द्वारा शासित बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता है। राजा कटंग देव द्वारा शासित बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। ये कौन था? सिमडेगा था। और सिमडेगा को जो है झारखंड गठन के बाद तीसरा जिला है।
30 अप्रैल 2001 को, और इसी के साथ सरायकेला भी जो 30,000 2001 को बना। 1983 को बनता है, 18 मई 1983 को जो है गुमला बनता है। ठीक है, ठीक है। टोकरी बनाने वालों का सबसे छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय है जो अपना घर को अगर पेंटिंग करेगा ना तो उसमें क्या होगा कि जो जंगल से जो है फूल के थ्रू पेंट कर लेगा और जो है मूल भावों का प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तूरी बोला जाता है। तूरी, उसको क्या बोलते हैं? तूरी बोलते हैं। और ये क्या बनाते हैं? टोकरी बनाते हैं। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय जो है झारखंड की किस जनजाति को दिया जाता है? तो ये जो है सबर जनजाति को दिया जाता है। किसको? सबर जनजाति। और ये क्या है? एक आदिम जनजाति है, आदिम ट्राइब है। ठीक है, स्क्रॉल चित्रकला। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।